श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो घर में स्थित है और चित्त समाहित है, जैसे जो अपने अपने घरों में बैठे हुए साधन भजन करते हैं, साधु संतों का आना जाना है, गीता भागवत आदि का श्रोतव्यो मंतव्यो चलता ही रहता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने घरों में रह करके भी साधुओं जैसे ही वृत्ति में स्थित रहते हैं। उन्हों के लिए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जो घर में स्थित हैं और उनका चित्त समाहित है। समाहित चित्त कैसे होता है? जब हम सेवा भाव में लगे रहते हैं, जब मन विषयों में ना जाता हो, जब परमात्मा के स्मरण में मन लगा रहे, राग द्वेष से दूषित चित्त ना हो, ऐसे चित्त को समाहित चित्त कहा जाएगा। तो अब ये क्या है कि ये समाहित चित्त जिनों का हो चुका है, वो बेशक घर में रहें या वन में रहें। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, यदि उन्होंने अहंकार के दोष भी अपने निकाल बाहर कर दिए, पर छिन्न व्यक्तित्व पना, जो लगता है एड़ी से चोटी तक जो ये मैं हूँ और अमुक जाति का हूँ, अमुक नाम है, गोत्र है, धन है तो धनी है, ताकत है तो बलवान है, ना मालूम कितने कितने तरह के अभिमान चढ़ जाते हैं इस पर। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, अहंकार के ये दोष हैं। इन दोषों की वजह से ये अहंकार बंधन में डालता है। यदि ये राग द्वेष वाला मामला अहंकार में ना रह जाए और अनेकों प्रकार की कामनाएं, देह का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, ऊंचे पद का अभिमान और इस तरह के जितने भी अभिमान है, ये अभिमान ना हो तो अहंकार फिर कैसा हो जाता है? निरहंकार। अहंकार में अहंकार भाव ही नहीं रह जाता है। यदि किसी आदमी के अंदर ये सारी चीजें आ जाएं, कौन कौन? एक तो ये है कि उसका चित्त समाहित हो, अर्थात मन विषयों में ना जाए और इंद्रियां विषयों में भी ना जाएं, और अहंकार के दोष निकालने में यदि हम कामयाब हो सकें तो, क्योंकि अहंकार के अंदर बहुत सारे दोष रहते हैं। जाति का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, बल का अभिमान, धन का अभिमान, भला ऊंचे पद, ना मालूम कितने अभिमान इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। इसको यदि हम निकाल सकें तो फिर परशेष से बचा हुआ जो अहम होगा वो निरहम होगा। अहम तो होगा, पर कैसा अहम होवेगा? धनी गरीब अमीर वाला ये नहीं होवेगा, फिर होवेगा है और जानना पना मात्र वाला। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, फिर क्या होवेगा? यो जीवात्मा रूप जो दृष्टा है फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जावेगा। किसी इनका स्वरूप कैसा है? तो स्वरूप तो इसका है और जानना पना मात्र। जिससे सृष्टि उदय होती है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो जाती है, स आत्मा, ऐसा आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि सृष्टि का कारण मन है और समष्टि में माया है, व्यष्टि में मन है। मन और माया एक दूसरे के पूरक हैं। सारे मन मिला दो, एजुकल टू माया बन जाएगी। माया को विघटित कर दो, खंडित कर दो, विखंडित कर दो, तो परमाणु के आकार के जो उसके टुकड़े होंगे वो हमारे आपके मन बन करके स्थित है। अब ये मन भी एक संसार रचना करता है
और माया तो रचती ही है, माया सारी दुनिया को रचती है। और माया का ही टुकड़ा जो हमारे अंदर मन के रूप में बैठा हुआ है, ये बने बनाए संसार में नाता जोड़ना रूप संसार की संरचना करता है। जैसे ईश्वर ने बनाया धन, पृथ्वी बनाए, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये बनाए किसने बनाए हैं? ईश्वर ने बनाए हैं। परंतु ये भूमि हमारी है, ये खेत हमारा है, ये नाता किसने जोड़ा है? तो ये नाता उसने जोड़ा है जिसने ये बनाई नहीं। ये शरीर, भूमि बनाने वाला ये नहीं बोलता ये भूमि मेरी है, पर जिसने भूमि नहीं बनाई वो बोलता ये भूमि मेरी है। ये जल क्षेत्र पर हमारा अधिकार है। बोले हिंद महासागर में, बोले हम कब्जा करेंगे, वो कहेगा हम कब्जा करेंगे, चीन कहेगा हम करेंगे, और भारत कहेगा हम करेंगे। अरे भाई, ये पानी जिसने बनाया वो तो नहीं कह रहा, पर ये लगे पड़े। तो बने बनाए में, हाँ, बने बनाए मकान में मकान कौन बना रहा है? ये दुकान में दुकान, मकान में मकान। बोले हमारे आकाश के ऊपर से तुम जहाज नहीं उड़ा सकते। लो, जिसने बनाया वो रोकता नहीं है। जिसने आकाश बनाया वो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि, ये सब आकाश में है, किसी को नहीं रोकता। पर भाई अभी रोक रहे हैं कि तुम्हारे आसमान से नहीं, तो आसमान भी बांट लिया। तो ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ईशेन कल्पिता, ईक्षणा हुई एक से बहुत रूप हो जाऊं, ये ईश्वर की सृष्टि है जो कि निर्विशेष है, न किसी को सुखी करती है और न ही किसी को दुखी करती है। परंतु ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में संबंध जोड़ करके इस मन ने संसार की संरचना कर ली है। इसलिए मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, इससे छूटने के लिए क्या करना चाहिए? जब ऐसा प्रश्न होता है तब तो ऋषियों ने समाधान यही बताया है कि तुमने जितना ये संबंध बनाए हैं, तुम्होंने जितना झगड़ा किया है, वही तुम हटा लो, मुक्त हो जाओगे। क्योंकि तुम्होंने ही, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र, ये मेरा मकान है, ये नाता हमने बनाया है। ईश्वर ने शरीर बनाया है, शरीर एक दिन अपने आप खत्म भी हो जाएगा, परंतु जो नाते तुमने जोड़े हैं, ये नाते तो आप जब तोड़ोगे, खत्म करोगे, तब ही टूटेंगे। अर्थात मन में जो हमने धारणा बना रखी है, ये धारणा तो आप तोड़ोगे तब टूटेगी। जिसके मन में जो भी निश्चय है वो तब तक बना रहता है जब तक कि उस निश्चय से अपने को अलग नहीं किया जाता। श्री राम जी को समझाते हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जो पुरुष समाहित चित्त हो गया है, अहंकार के दोषों से जो रहित हो गया है, उसको कुटुंब और जनों के समूह भी बन की नहीं हैं। कुटुंब कहते हैं परिवार को, और लोगों की भीड़ भाड़ को कहते हैं जनों का समूह। तो लोगों के समूह में रहें अथवा परिवार में रहें, उन्हों के लिए वो जंगल ही है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि वो सदा समाहित चित्त जो हैं, एकाग्र चित्त से सदैव परमात्मा के चिंतन में जो लगे रहते हैं। हे राम जी, ज्ञानवान को घर और वन दोनों ही तुल्य है, और देह अभिमानी जो अज्ञानी है, ये तो बता दी ज्ञानवान की बात, परंतु देह मैं हूं ऐसा जो धारण किए हुए हैं, सबसे भले जो मूढ़
जिन्हें न व्यापै जगत गति, जिनको जगत की गति नहीं व्यापती है। क्यों नहीं? क्योंकि बुद्धि मंद है। खाया पिया सो गए। कबीरदास जी कहते हैं सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, पर दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अर्थात अपने परमात्मा के लिए सजग रहना ध्यान में, और जब सजग रहोगे तो आनंद की अनुभूति होवे, तो अश्रुपात भी होवेगा। तो कबीरा कहे कि हम तो ध्यान में सजग रहते हैं, जागते हैं, तो अश्रुपात होता है, जागे और रोवे। परंतु सुखिया सब संसार है, ये सुखी है, खाया पिया आहार निद्रा भय मैथुनम चा। ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं वो वन में भी चले जाएं और समाधि भी लगा लें, पर चित्त की वृत्ति विषयों की ओर उन्हों की रहती है। तब वह जगत के समूह को देखता है। उनकी वृत्ति, जो अज्ञानी हैं, जो एड़ी से चोटी तक ये शरीर है उसी को मैं बुद्धि मान करके चलते हैं, वो अज्ञानी कहे गए हैं। वो वन में रहें, चाहे अत्यंत एकांत में रहें, चाहे समाधि में रहें, उनकी चित्त की वृत्ति विषयों की ओर चली ही जाती है। तब वह जगत के समूह को देखता है अथवा सुसुप्ति में जड़ीभूत हो जाता है। अज्ञानी क्या करता है? या तो जगत के लोगों में शामिल हो जाएगा, गप सड़ा के लगाएगा, अथवा सो जाएगा। हे राम जी, चित्त उत्थान में स्वरूप से गिरा हुआ जगत भ्रम दिखता है। होता क्या है कि चित्त जब उत्थान को प्राप्त होता है, जब खड़ा होता है, तो उसमें जगत दिखता ही है। जैसे आपने अपने आंखों के आगे यदि काला शीशा लगा दिया, ऐनक लगा दिया है, तो फिर जब ऐनक लग जाता है तो दृष्टि काली ही हो जाती है। जैसे उसी प्रकार से जब चित्त साक्षी आत्मा के सम्मुख खड़ा हो जाता है तब जगत ही दिखता है, क्योंकि मन रूप चश्मा एक ऐसा चश्मा है जिसमें जगत ही भरा पड़ा है और कोई दूसरी चीज नहीं है। ये घर बार है, ये परवार है, ये खजाना, झूठी माया को ही सत्य जाना। ये झूठी माया, मायक जो जगत है, उसको ये सत्य दिखा देता है। मन में ये सामर्थ्य विद्यमान है। अघटित घटना पटीयसी, जो कभी देखा सुना नहीं वो भी मन दिखा देता है। यहाँ कहते हैं कि अज्ञानियों की वृत्ति विषयों की ओर दौड़ती है, जो या तो वो जगत के लोगों में घुल मिल जाएंगे और या फिर सो जाएंगे, यही उनका काम है। तो हे राम जी, चित्त निर्माण आत्मा में स्थित होता है। चित्त जब निर्माण होता है ना, जब चित्त निर्माण आत्मा में स्थित होता है। आत्मा का स्वरूप क्या बताया है? निर्वाण आत्मा। निर्वाण का मतलब उसमें किसी तरह कोई विकल्प नहीं। जो परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना, जो जीव भाव था, वो अब लीन हो चुका है, उसका निर्वाण हो गया। बोले कैसे? जैसे दीपक जब जलाते थे, मिट्टी के तेल डाल करके दीपक जलाया करते थे पहले, पर जब मिट्टी का तेल खत्म हो जाता था तो लौ जो है, जो दीपक की लौ है, ज्योति है, वो निर्वाण को प्राप्त हो जाती थी। कहाँ गई होगी वो दीपक की ज्योति? अगर ऐसा कहें तो दीपक ज्योति जाकर के अग्नि तत्व से आई है अथवा सूर्य से आई है, वो उसी में लीन हो गई। ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव कहाँ से आया है? तो कहेंगे है और जानना पना मात्र जो साक्षी भाव है उसी से ये आया है। लीन कहाँ होवेगा? जासे उपजे नान का लीन ताहि में हो। जिससे जो चीज उपजती है वो वस्तु उसी में लीन हो जाती है।
ऐसा सिद्धांत है। हे राम जी, जब चित्त निर्वाण आत्मा में स्थित होता है तो हमेशा के लिए उपशम हो जाता है, अत्यंत नजदीक परमात्मा में। कैसे अत्यंत नजदीक हो जाता है? जैसे पानी की बूंद H2O मात्र है और समुद्र भी H2O मात्र है। जब पानी की बूंद समुद्र में गई तो समुद्र रूप ही हो गई। ऐसे ही चित्त जब उपशम होता है तो आत्म स्वरूप ही हो जाता है। हे राम जी, जो पुरुष सब भाव पदार्थों से आत्मा को अतीत जानता है। अब कहें कि ये भाव पदार्थ क्या है? तो आंखों से जो देखते हो, कानों से जो सुनते हो, हाँ, और जिसका वाणी कथन करता है, ये सब कैसा है? ये सब भाव पदार्थ कहलाते हैं। जितना जिसका जो पंच विषय रूप संसार है, ये सब भाव पदार्थ है। 5 प्रकार की क्रियाएं और 5 प्रकार के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब क्या है? 5 विषय है, पंच विषय। केंद्रीय गोचराः, इंद्रियों के द्वारा इन पंच विषयों का सेवन किया जाता है। तो जब ये भाव पदार्थ जितने भी हैं, आत्मा उससे अतीत है, ऐसा जब साधक जान जाता है और मन उसका चंचल नहीं होता, तब उसे समाहित चित्त कहा जाता है। जिसको जागृत जगत स्वप्न के समान भासता है, राम जी, वह समाहित चित्त कहलाता है। इसका चित्त समाहित है, ऐसा कहा जाता है। वह पुरुष मनुष्यों के समूह में रहता है तो भी उन मनुष्यों में किसी से भी संबंध नहीं जोड़ता। जैसे कोई उपजे और